हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे करंट अफेयर्स 3 और 4 जनवरी के 2021 डेली बेस्ट करंट अफेयर सीरीज और मैं हूं जितेंद्र वर्मा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI इंग्लिश में बोलते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तेलों में वसा और अमल को वर्तमान अनुमेय सीमा 5% से घटाकर 2021 में 3% और 2022 में 2% कर दिया है। ठीक है, तो अभी ये 2019 में कितना 5% है इसकी जो सीमा है तेलों की। तो अभी इसको 2021 में 3% कर दिया, 2022 में कितनी कर दी 2%। तो FSSAI के अध्यक्ष कौन है? तो इसकी अध्यक्ष है रीता तेवतिया। और CEO कौन है? CEO है अरुण सिंघल। ओके, CEO है अरुण सिंघल किसके? FSSAI के, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। उमेश सिन्हा कौन है? उमेश सिन्हा को अभी रिसेंटली, तो अभी थोड़े टाइम पहले ही डेप्यूटी यानी कि उपायुक्त, इसको हिंदी में बोलते हैं उपायुक्त, उपायुक्त क्या बनाया है? डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, उपायुक्त इलेक्शन, डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बनाया है, यानी इलेक्शन कमीशन का उपायुक्त बनाया है इनको। ठीक है, और सुनीत शर्मा को बनाया है CEO। किसका बनाया है? इंडियन रेलवे का, भारतीय रेलवे का CEO बनाया गया है सुनीत शर्मा को। और ये किसकी जगह ले गए? ये जगह ले गए VK यादव की, VK यादव की। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सुनीत शर्मा हो गए जो हमारे नए CEO हैं इंडियन रेलवे के। और इस प्रश्न का आंसर है रीता तेवतिया। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सभी निर्यात वस्तुओं के निर्यात उत्पाद योजना पर करों के छूट के लाभ का विस्तार करने का निर्णय लिया। नई RODTEP दरें किस व्यक्ति की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तय की जाएगी? तो इस प्रश्न का मतलब ये है कि हमारे जो निर्यात उत्पाद को अगर हमने बढ़ाना है तो हमें जो उसके ऊपर कर लगते हैं उसको हमें कम करना पड़ेगा। तो यही करने के लिए यही इस योजना पर कि मतलब करों में छूट दी गई है ताकि हमारा जो निर्यात उत्पाद है वो बढ़ सके। और जो नए कर की दरें हैं वो किस व्यक्ति द्वारा तय की जाएगी? वो एक कमेटी है, समिति बनाई है, जिसका हेड है GK पिल्लई। GK पिल्लई की समिति है जो इनकी नई जो कर दरें हैं और जो कि निर्यात उत्पाद पे लगेगी तो वो तय करेंगे GK पिल्लई की समिति। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस K9 जर्नल, ये बेसिकली एक मैगजीन है का उद्घाटन कहाँ जारी किया है? तो ये इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। किसने किया है? अमित शाह ने। अमित शाह हमारे हैं गृह मंत्री। नवंबर 2023 तक 3 वर्षों के लिए भारत को एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में बोलते हैं एशिया संरक्षित क्षेत्र साझेदारी, के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। APAP की अध्यक्षता किस संगठन द्वारा की जा सकती है? तो जो APAP का अध्यक्ष है, जो मतलब जो इसका हेड है, जिसके अंदर ये APAP काम करती है, जिसके नीचे काम करती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IUCN। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अंडर ये APAP काम करती है। और इसके साथ ही जो इसकी वो करेंगे सह अध्यक्ष होगा वो एक देश होता है। तो इससे पहले कौन था? साउथ कोरिया एक देश है जो इसकी अध्यक्षता कर रहा था। तो अब इसकी अध्यक्षता अगले 3 साल के लिए कौन करेगा? इंडिया को मिल गई है। ठीक है, इंडिया सह अध्यक्ष होगा। ठीक है, किसका? APAP का, यानी एशिया सुरक्षित क्षेत्र साझेदारी का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। ठीक है, 2014 में स्थापना हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है किसका? IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है? एक जगह है स्विट्जरलैंड में जिसका नाम है ग्लांड एक जगह है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। ठीक है, और APAP जो है इसके अंदर कितनी कंट्रीज हैं? तो 21 कंट्री हैं इसके अंदर जो APAP के अंदर आती है। ठीक है, APAP एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 21 देश जो है वो इसके पार्टनर है। LPG उपभोक्ताओं के लिए किस राज्य में मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की गई है? तो ये राज्य का नाम है उड़ीसा, कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है, और मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक, और जो राज्यपाल उनका नाम है गणेशी लाल। ठीक है, राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल।
किस राज्य सरकार ने तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की है? तो वो है दिल्ली सरकार। और जो इसके मुख्यमंत्री है दिल्ली के वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जो है इसके वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और जो गवर्नर राज्यपाल है वो कौन है? अनिल बैजल। अनिल बैजल, अनिल बैजल, ठीक है। और जो मनीष सिसोदिया है वो कौन है? मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया है मंत्री है, किस चीज़ की मंत्री है? आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज, इसके मंत्री है मनीष सिसोदिया। और जो इनकी पार्टी है उसका नाम है आम आदमी पार्टी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप, आम आदमी पार्टी। किस राज्य ने कर्नाटक दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1961 के तहत सभी दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी है? तो वो आपको प्रश्न से ही अनुमान लग गया होगा, वो है कर्नाटक, ठीक है। अब कर्नाटक में जो दुकानें हैं वो 24 घंटे और 7 दिन हम खोल सकते हैं, ठीक है। तो जो राज्य है वो है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। और बेंगलुरु में कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी बड़ी, उनके हेडक्वार्टर है, जैसे कि इंफोसिस का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। इंफोसिस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। और पहली आईटी कंपनी सबसे बड़ी कौन सी है? टीसीएस, ठीक है। दूसरी इंफोसिस जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में एक इंस्टीट्यूट का मुख्यालय भी है जिसका नाम है IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। और बेंगलुरु में जो मुख्यालय है वो है इसरो का, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसके संस्था अध्यक्ष हैं इस टाइम पे वो है के सिवान इसके चेयरमैन हैं, किसके? इसरो के। और बेंगलुरु में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किस बैंक ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान के लिए डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स लॉन्च किया है? तो बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। और जो इसके गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, ठीक है। मुख्यालय है मुंबई, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। रिजर्व बैंक का मुंबई में। नाबार्ड बैंक का कहाँ पे? मुंबई में। HDFC कहाँ पे? मुंबई में। तो चारों का मुख्यालय मुंबई में है। HDFC के जो CEO हैं उनका नाम है शशिधर जगदीशन, ठीक है। नाबार्ड बैंक के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, उनका नाम है GR चिंतला। स्टेट बैंक के जो चेयरमैन हैं अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खरा, ठीक है। और रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में किस स्थान पर है? तो मुकेश अंबानी को जो स्थान मिला है वो है 12वां। पहले स्थान पर कौन है? जेफ बेजोस। इनकी जो संपत्ति है ब्लूमबर्ग ने जो दिखाई है वो दिखाई है 190 अरब रुपए। बिलियन, 1 बिलियन में होते हैं 1 अरब, ठीक है। तो 190 अरब डॉलर। सेकंड स्थान पर है इनकी जो कंपनी है उनका नाम है अमेजोन, ठीक है। और सेकंड स्थान पर है इलोन मस्क, ये भी अमेरिका के हैं। ये 2 कंपनियों के मालिक है, एक तो SpaceX जो कि रॉकेट बनाती है, दूसरी है टेस्ला जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कार बनाती है, ठीक है। इनकी संपत्ति दिखाई है 170 बिलियन डॉलर, 170 अरब रुपए। तीसरे स्थान पर है बिल गेट्स, ठीक है। इनकी संपत्ति दिखाई है 132 अरब डॉलर। मुकेश अंबानी है 12वें स्थान पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं जिसको होम मिनिस्टर बोलते हैं, RK सिंह हमारे मंत्री हैं पावर के यानी कि बिजली के, और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। हरदीप सिंह पुरी हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, सिविल एविएशन। और है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री हमारे हैं हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? भूविज्ञान के।
राष्ट्रीय जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है ये भूविज्ञान के अंदर आता है और भूविज्ञान मंत्री हमारे हैं हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मंत्री भी है और साइंस और टेक्नोलॉजी के मंत्री भी है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और भूविज्ञान ने अभी एक मोबाइल ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम था मौसम। और भूविज्ञान ने एक लॉन्च किया था KRC नेट। इसकी फुल फॉर्म है नॉलेज रिसोर्स नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये भी किसने लॉन्च किया था? अर्थ साइंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च किया था नॉलेज रिसोर्स नेटवर्क यानी KRC नेट। और एक ऐप लॉन्च की थी मोबाइल ऐप जिसका नाम है मौसम। तो ये दोनों भूविज्ञान ने लॉन्च किए थे थोड़े टाइम पहले। DD और आकाशवाणी में प्रसार भारती के डिजिटल चैनलों ने 2020 में 100% से अधिक वृद्धि दर्ज की है। तो प्रसार भारती के CEO कौन है? तो ये है, इनका नाम है शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, और जो अपूर्वा चंद्रा है, अपूर्वा चंद्रा कौन है? अपूर्वा चंद्रा हमारे लेबर सेक्रेटरी बनाई गई है, लेबर सेक्रेटरी। ठीक है, तो याद रखना है। खुशी चंदालिया कौन है? इनको बनाया गया है, इनको बेसिकली बनाया है सबसे पहले इनको UNEP ने यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इस डिपार्टमेंट ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने खुशी चंदालिया को इंडिया के लिए एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया, रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये UNEP ने बनाया है खुशी चंदालिया को। ठीक है, क्या बनाया है? रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया। और मनोज कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है किस डिपार्टमेंट का? वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का इनको अध्यक्ष यानी चेयरमैन बनाया गया है मनोज कुमार को। ठीक है, और UNEP इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है कीनिया में। ठीक है, केनिया की राजधानी है नैरोबी। और जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है इंगर एंडरसन। विश्व ब्रेल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। ठीक है, और ये किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? एक पर्सन थे जिनका नाम था लुइस ब्रेल, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। भारतीय नौसेना ने विकिरण डिजिलर्स यानी कि लेज़र डैजलर बोलते हैं जिसको, के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन की खरीद के लिए कंपनी BEL यानी कि बेल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। BEL का फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिकली इस प्रश्न का मतलब ये है कि जो एक डिवाइस होते हैं ना, इनको बोलते हैं डैजलर। ये क्या करते हैं? ये प्रकाश को पैदा करते हैं, प्रकाश को बढ़ाते हैं। ठीक है, इनका काम होता है प्रकाश को बढ़ाना, इनको बोलते हैं डैजलर। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने एक कंपनी है बेल जो कि सरकारी कंपनी है। ठीक है, उसके बाद एक अनुबंध किया है कि हम प्रकाश को जो प्रकाश को एम्पलीफाई करने के लिए डिवाइस बनाएंगे। ठीक है, वो कौन बनाएंगे? भारतीय नौसेना बनाएगी, किसके साथ मिलके? बेल के साथ मिलके। ठीक है, तो बेल है क्या? बेल की फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, और डिवाइस का काम क्या होगा? प्रकाश को बढ़ाना। ठीक है, जो प्रकाश आ रहा है उसको बढ़ाना, एम्पलीफाई करना। तो इसलिए इनको बोलते हैं लेज़र डैजलर। ठीक है, ये डिवाइस है। और मैं आपको बता देता हूँ बेल का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। ठीक है, और बेल की स्थापना कब हुई थी? बेल की स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है, और जो बेल के अध्यक्ष हैं इस टाइम पे वो कौन है? उनका नाम है MV गौतमा। ठीक है, MV गौतमा। और जो नेवी है उसके जो चीफ होते हैं, जो उनके मुख्य अध्यक्ष होते हैं, उनको बोलते हैं एडमिरल। और इस टाइम जो एडमिरल है इंडियन नेवी के वो कौन है? करमबीर सिंह। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री ने किस सेना के सभी सेवारत कर्मचारियों को विकलांगता मुआवजा देने की फैसला किया है? तो वो है CRPF, BSF, CISF। तो आंसर ऊपर के सभी, यानी अगर इन 3 डिपार्टमेंट के किसी भी कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान चोट लग जाती है तो उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंसर है CRPF, BSF और CISF। और जो इनके अध्यक्ष हैं, इनके अध्यक्ष का नाम क्या है? CRPF के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है AP महेश्वरी। ठीक है, और BSF के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है राकेश अस्थाना।
ठीक है। और CISF के जो अध्यक्ष का नाम है राजेश रंजन, ठीक है। और CISF होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, BSF होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। CRPF होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और BSF होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। भारतीय रेलवे किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ने वाली ट्रेन सेवा शुरू करने जा रहा है? तो वह है केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलोर में है, ठीक है। अब हम अगर किसी भी इंसान को अगर इस एयरपोर्ट तक जाना है तो वो रेल की सहायता से भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ तक ट्रेन सर्विस भी शुरू हो रही है। और जो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है? वो है कोलकाता में, ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल ये है अहमदाबाद में, और चौथा है हैदराबाद में। राजीव गांधी कहाँ पे है? हैदराबाद में। GRSE इसकी फुल फॉर्म है गार्डन, ये विमान बनाने वाली कंपनी है जो कि समुद्री विमान है वो बनाती है और पनडुब्बियाँ बनाती है। इसका नाम है गार्डन रिच शिप इंजीनियर, ठीक है। ने भारतीय नौसेना में 8वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज दिया है, जिसका नाम, इस जहाज का नाम है INLCU L58, ये जहाज का नाम है, ये रहा। और GRSE कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में, कोलकाता राजधानी है वेस्ट बंगाल की, ठीक है। तो इसका मुख्यालय है यानी GRSE, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। बूटा सिंह का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? वो थे पॉलिटिशियन यानी राजनीतिक। लियोन मेंडोनका इटली में एक टूर्नामेंट में तीसरा अंतिम मानक जीतकर 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। वे किस राज्य से है? वो है गोवा से। वो जो गोवा के मुख्यमंत्री उनका नाम है प्रमोद सावंत। और जो गवर्नर है, राज्यपाल है गोवा के, उनका नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी जो है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल भी है, ठीक है, महाराष्ट्र के भी है और गोवा के भी है। और गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने पुलिस संगठनों के पर डेटा जारी किया है। BPRD का मुख्यालय कहाँ है? तो BPRD का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है इस डिपार्टमेंट के। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कौन सी दवाई को औपचारिक रूप से कोविड-19 के खिलाफ आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति दी है? तो वो है एक कोविशील्ड है, ठीक है, जो कि बनाई है SII ने, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और दूसरी है कोवैक्सीन, ये दो अलग अलग दवाई है। कोवैक्सीन बनाई है बायोटेक ने, भारत बायोटेक ने, ठीक है, भारत बायोटेक ने, ठीक है। और जो ये दवाई है ये बनाने को बोला किसने था? ये ऑक्सफोर्ड की एक ब्रांच है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका, उसने बोला था कि ये दवाई बनानी चाहिए, इसने रिसर्च की थी और उस दवाई को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो ये कोविशील्ड। और दूसरी दवाई है जो बनाई है कोवैक्सीन। तो आंसर है बोथ A and B। और कोरोनिल किसकी थी? रामदेव की, जो कि फेल हो गई है, तो ये यूज़ नहीं करते अब। तो आंसर है बोथ A and B। भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को 16 जनवरी को कौन सी फिल्म शुरू करेगी? मतलब जब ये फेस्टिवल स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? तो फिल्म का नाम है एक और दौर। ये इसने लिखी है थॉमस विंटरबर्ग ने, ठीक है, थॉमस विंटरबर्ग ने। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेगी नई वीडियो में जो कि होगी 5 जनवरी की नई वीडियो में मिलेंगे हम। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे। सो थैंक यू सो मच।